10th क्लास आपका साइंस का पेपर हो गया है, तो हम आज अभी अभी जो आपका पेपर हुआ सेट 2 का 3122 कोड है, और मैं केमिस्ट्री सेक्शन यहाँ पे आपको सॉल्व कर रहा हूँ। सेक्शन बी के क्वेश्चन देखिए। 17th का जो आंसर था, टैमरिंड इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ टार्ट्रिक एसिड, राइट। टार्ट्रिक एसिड ये सोर टेस्ट में होता है, तो इसका आंसर आपका बी था, टार्ट्रिक एसिड। बी ऑप्शन है इसका आंसर। 18 रेन वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है थोड़ा, तो एसिडिक का पीएच हमारा 6 के अराउंड होता है, तो ये ऑप्शन हमारी मैच करनी चाहिए थी डी, अराउंड 6। और 19 अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था वो दोनों को कंबाइन करके बनता है। पहले में तो देखो कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, रिप्लेसमेंट से हो रही है। सेकंड और थर्ड को देखो, MgOH बन रहा है, Al2O3 बन रहा है, तो इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था 19 का। 20 का, जब भी बेटा मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड होता है, राइट, तो यहां हमारा सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी होना चाहिए था 20 का। 21 व्हेन Mg मेटल इज ट्रीटेड विद हॉट वाटर, तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जो कि फ्लोट करती है, राइट, तो इसका ऑप्शन हमारा 21 का बी होना चाहिए था, राइट। 22 स्टूडेंट नोटिस दैट हर सिल्वर ज्वेलरी टर्न डल एंड अ ग्रे ब्लैक कोटिंग, राइट। ऑब्वियसली कोरिजन के कारण हुआ है, जो ज्वेलरीज आती हैं, राइट, वो एयर मॉइस्चर एसिड्स के कारण हो जाता है, तो इसका आंसर हमारा था 22 का बी ऑप्शन, इसका बी आंसर है। 23 व्हेन फेरस सल्फेट, देखिए फेरस सल्फेट जो होता है FeSO4.7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है, राइट, तो ग्रीन कलर ऑफ सॉल्ट फेट्स एंड गैस विद द स्मेल बर्निंग सल्फर इज इवॉल्व, जब हीट करेंगे तो ये निकल जाता है, तो दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए था सी। 24 assertion रीजन, कार्बन शोज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, लॉन्ग चेन कॉन्केटिनेशन बोलते हैं, दैट इज ओके, तो assertion इज ओके। सीसी बॉन्ड इज वीक ड्यू टू स्मॉल साइज, नहीं, जिसका स्मॉल साइज होगा वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, छोटा साइज तो तोड़ने में मुश्किल होगा, तो इसका assertion ट्री है, रीजन फॉल्स, तो आंसर इज सी, तो 24 का ये सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, वाई शुड केमिकल इक्विवेलेंस बी बैलेंस्ड। केमिकल एक नंबर का था तो सीधा आप लिखिए केमिकल इक्वेशन को इक्विवेलेंस करता है टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू सेटिस्फाई करना है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो एक मार्क्स का था, इतना सफिशिएंट आंसर होगा। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम इसमें आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, उसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे उसने गेन किया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 26 इतना सफिशिएंट है क्योंकि एक मार्क्स के थे, थोड़ा लिख लोगे हल्का सा मिल जाएंगे। वाई कैन द ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल नॉट बी रिड्यूस बाय कार्बन, देखिए कार्बन जो है, कार्बन नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक बॉन्ड ऑफ मेटल्स, है ना, उनका इतना स्ट्रांग नहीं है बॉन्ड ब्रेक कर सके। और यू कैन राइट, और क्या लिख सकते थे इसमें आप, कि कार्बन इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, ताकि वो दूसरों को रिड्यूस कर सके, ठीक है, तभी उसको एक्सट्रैक्ट ऑक्साइड्स नहीं करी जा सकती। बी, वाई डू एनी कंपाउंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज उनका जेंट लाइक स्ट्रक्चर, लैटिस के कारण, ढांचा, ठीक है, तो लैटिस स्ट्रक्चर होता है उनका, जेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जेंट तो नहीं लिख सकते, लैटिस स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस माइनस होता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग प्लस माइनस की फोर्स, आप प्लस माइनस दिखा के ये देख सकते हैं। वाई सोल्डर एंड अलॉय ऑफ लेड एंड टिन यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, वेल्डिंग करने के लिए वायर्स को जोड़ना जरूरी है, ठीक है, तो हमें एक ऐसा अलॉय लेना पड़ेगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, तो सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट लो है, राइट, और लो होने के कारण मेल्ट हो जाता है इजीली, और जिसके कारण वो बॉन्ड क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है बिटवीन वायर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है, राइट, तो एक एक मार्क्स के थे, तो इतना सफिशिएंट होता है आंसर लिखना। 27 पूछता है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ वन मेटल दैट इज सॉफ्ट, नाइफ से जो कटा जाता है, सोडियम और पोटेशियम मेटल हो गया, और नॉन मेटल कौन सा हो सकता है जो कट सकता है, जैसे ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देखिए मैग्नीशियम इज 12 2 6 2 और ऑक्सीजन 282, सॉरी, और ऑक्सीजन इज 2
6 है ना, 8 होता है, 2 10 12, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ऐसे ना, ऐसे, तो ये बन जाएगा 2 और 8। ऑक्सीजन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 और 8 बन जाएगा, राइट, मतलब O-2 बन जाएगा, 2 और 8, तो ये बना देंगे MgO। और पार्ट इसका भी देख लें, मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट शुड बी कन्वर्टेड टू देयर मेटल ऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट इज इजी, इट इज मच इजियर, ये लिख सकते हैं, इट इज मच इजियर, है ना, इट इज मच इजियर टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना आसान है टू मेटल फॉर्म, है ना, मेटल ऑक्साइड टू इट्स मेटल, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना आसान है एज कंपेयर टू कार्बोनेट्स और सल्फेट्स, एज कंपेयर टू, प्रोसेस सिंपल हो जाता है, प्रोसेस सिंपल हो जाता है, ये कह सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक क्या होता है, जो बोथ एसिड प्लस बेस के साथ रिएक्ट कर जाए उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक, तो एल्यूमिनियम दोनों के साथ रिएक्ट करता है। मेटल आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, अरे फ्री स्टेट में कैसे पाए जाएंगे, हाईली रिएक्टिव है ये, कैसे ले जाए, फ्री स्टेट में दिखेगा वो रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्साइड्स बना देगा, हाईली रिएक्टिव, इसलिए दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव, दे डू नॉट फाइंड इन द फ्री स्टेट, बिकॉज ये रिएक्ट कर जाते हैं एकदम से। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपसे पूछता है, अब पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आपने सारा, राइट, राइट द नेम्स ऑफ द गैसेज, एक्स है आपकी क्लोरीन गैस और वाई है आपकी H2 गैस, ए पार्ट है ना। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो NaCl प्लस वाटर गिव्स NaOH प्लस HCl, राइट, बैलेंस हो जाएगा, NaH2 2 है, Cl 1 है, राइट। इफ अ ड्रॉप ऑफ लेड रिचनेस सॉल्यूशन एडेड टू द एक्वा सॉल्यूशन टर्न ब्लू, इट टर्न ब्लू, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न ब्लू, टर्न ब्लू। CO2 गैस इज थ्रू द अम्निकल सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट, ये सॉल्वे प्रोसेस है ना, सॉल्वे प्रोसेस, क्या बनता था इसमें, बेकिंग सोडा, है ना, क्या फॉर्मेशन होगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होने वाला है। और पार्ट, आइडेंटिफाई ए, अगर आप ए देखो, ए इज अ और पार्ट का ब्लीचिंग पाउडर, याद है इसका इक्वेशन, CaOCl2, रिएक्शन क्या होगा, CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस वाटर, ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 29, अब पढ़ लिया होगा अपने क्वेश्चन जो भी है सारा, तो P जो कंपाउंड है उसमें वो इथेनॉल है, इथेनॉल, है ना, C2H5OH। देखो अगर आप इथेनॉल को C2H3OH H2SO4 के रिस्पेक्ट में हिट करोगे तो पानी बाहर निकल जाता है, तो ये एल्कीन बनाता है, इथीन, H2SO4 यही करता है, वाटर को रिलीज कर देता है, राइट। और सेकंड का ही फर्स्ट पार्ट लिख दिया, व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेशन, पानी को बाहर निकालता है, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। थर्ड पार्ट, व्हाट लाइक टू कन्वर्ट हीटिंग कंपाउंड विद राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट। अब देखो ये क्या है, अगर इथेनोइक एसिड को आप इथेनॉल के साथ रिएक्ट करें ना, व्हेन P विद इथेनोइक एसिड, ये आपका अल्कोहल ये रहा, और कह रहा है व्हाट इज लाइक टू ऑन हीटिंग P विद इथेनोइक एसिड, तो क्या बनेगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ये, CH3COO C2H5 प्लस H2O, वाटर निकलेगा साथ में, यस, राइट। और इथाइल इथेनोइट है, दिस इज इथाइल इथेनोइट, और पार्ट का देखिए, बी का फर्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेंजीन C6H6 बोलते हैं, राइट, स्ट्रक्चर, राइट, C6H6 ऐसे भी बना सकते हैं आप, ये भी बेंजीन होता है। वाई कार्बन, देखिए कार्बन जो है +4 इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो रिक्वायर हाई एनर्जी, रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए
पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई चाहिए, नॉट पॉसिबल, राइट, लार्ज एनर्जी चाहिए। और C-4 इसने जो होता है अगर C-4 बन गया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे न्यूक्लियस में, राइट, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके न्यूक्लियस में, नहीं 10 इलेक्ट्रॉन। देखो कार्बन क्या होता है 2 4 और -4 और कर दोगे, मतलब -4 मतलब 4 और ऐड कर दिए तो यहाँ 8 हो गए, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन में पॉसिबल नहीं है, राइट। और उसके बाद वाइज बॉन्ड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सॉरी, कोवलेंट, शेयरिंग से बनता है ये। हाउ इथेनॉल इज कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड, देखिए इथेनॉल में आप KMnO4 डाल दीजिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो CH3COOH इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट इज द बैलेंस इक्वेशन लिखनी है हमने, कंप्लीट द, तो इसका आंसर होगा CH3COONA प्लस C2H5OH, CH3CONA बनता है प्लस C2H5OH बनता है। तो यहाँ पे बेटा आपकी केमिस्ट्री वाला पार्ट खत्म होता है, राइट।